सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को ललकार कर राहुल गांधी बैठे ही थे कि पीएम मोदी मंच पर आ गए। फिर उन्होंने एक एक कर नेहरू गांधी परिवार के कारनामे तो गिनाए ही, साथ ही राहुल गांधी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इंदिरा गांधी का 50% भी साहस है तो उन्हें सदन में बोलना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला। पीएम मोदी ने इसका जवाब भी बखूबी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति को चेतावनी दे दी थी कि पाकिस्तान को उसकी मंशा भारी पड़ेगी। जहां राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होते होते रुक गया और इसका ऐलान ट्रंप करते हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती, युद्ध क्यों रुका। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की बात नहीं मानी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ खून से रंगे थे वो ट्रंप के साथ लंच खा रहा था। क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों को नुकसान हुआ तो इसमें छुपाने में क्या है? कल राजनाथ सिंह ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर क्यों नहीं कह देते कि जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हमला खुफिया तंत्र की विफलता बताया। उन्होंने पूछा, अगर पुलवामा से कुछ नहीं सीखा तो सरकार जिम्मेदारी कब लेगी? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे बेहतरीन राफेल विमान जिन पर नींबू मिर्ची लगाकर पूजा की गई थी वो कितने उड़े थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमानों के नुकसान पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ थी, सिर्फ कांग्रेस साथ नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, जब सेना के पराक्रम का समय था तब कांग्रेस ने सेना का मनोबल गिराया। उनकी बयानबाजी देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह थी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कहा कि जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने युद्ध रोकने की गुहार लगाई और कहा, बस करो, बहुत मारा है, अब और ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 100% लक्ष्य हासिल किया और ये पूरी तरह से हमारी शर्तों और समय पर किया गया ऑपरेशन था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को लगा था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, इसीलिए उन्होंने परमाणु हमले की धमकी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन 6-7 मई की रात को हमने जैसा चाहा वैसा ऑपरेशन किया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। केवल 22 मिनट में हमने 22 अप्रैल के पहलगांव हमले का बदला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 अहम बातें संसद में रखी। उन्होंने कहा कि भारत पर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो जवाब भारत अपने तरीके से अपनी शर्तों पर और अपने समय पर देगा। अब कोई भी परमाणु धमकी नहीं चलेगी। जो सरकारें आतंकियों का साथ देती हैं और जो आतंकी मास्टरमाइंड होते हैं, भारत अब उन्हें अलग अलग नहीं देखेगा। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश के कोने कोने में पहले बम बिछे होते थे। साल 2014 के पहले देशवासियों को खुद को बचाने की सलाह दी जाती थी। उन्होंने विपक्ष पर पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। विपक्ष वही मांग कर रहा है जो पाकिस्तान करता है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय सेना को पूरी छूट नहीं दी गई।
इस पर पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने सेना को पूरी आजादी दी थी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस हमारे सैनिकों के साहस के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्होंने आगे कहा, पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन किया, किसी ने भी हमें रोका नहीं, लेकिन कांग्रेस ने शहीदों की शहादत में भी राजनीति ढूंढने की कोशिश की। जाहिर है कि जिस तरह से विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर चर्चा के दौरान पूछा कि क्या पहलगाम खुफिया तंत्र की विफलता थी, युद्ध विराम क्यों हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ, इस पर सत्ता पक्ष ने बड़ी बखूबी से जवाब दिया। देखना होगा कि क्या विपक्ष सत्ता पक्ष के जवाब से संतुष्ट होता है या नहीं। जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुगू की डिग्गी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।